हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पावर स्टडी। दोस्तों, आज मैं फिर से मैथ के कुछ बिंदास क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन वर्गमूल के हैं, ये क्वेश्चन वर्गमूल के हैं और मैं बहुत आसान और इजी करके मैं बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं और कैसे कहीं पे कोई लिखी है संख्या, उसको लिखी संख्या को देखकर ही कैसे पता करें कि वर्गमूल इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि वर्गमूल क्या होते हैं, मतलब वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, ये मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, वर्गमूल क्या है, मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। मतलब कोई संख्या है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हम उसका मान निकालें ना, यानी जो आंसर निकालें, उसी आंसर को जितनी संख्या, मतलब आंसर की संख्या आई हो, उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है ना, वो वर्गमूल प्राप्त होता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि हमारे कोई संख्या दी गई है, क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है हमारा 1225 का मतलब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल का सिंबल हुआ, वर्गमूल निकालना है। अब दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हमें तो पता है, मतलब इसका निकालना आता है, बहुत आसान होता है कि इसका जो है वर्गमूल 35 निकल के आया है। हाँ, ये 35 आया है। अब ये जो थ्योरी इसकी बता रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैसे उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें मतलब वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। जो संख्या दी गई होती है वह प्राप्त हो जाती है, यानी 335 35 इंटू 35 बराबर 1225 हमें प्राप्त हो जाएंगे, 1225 प्राप्त हो जाएंगे। यानी 1225 का जो और वर्गमूल की बात की जाए तो 1225 का वर्गमूल 35 होता है। ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों पहले आप लोगों को कुछ वर्ग बताता हूँ, कुछ वर्ग बताता हूँ, फिर इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं। अब देखते हैं, कुछ वर्ग बताता हूँ, यानी स्क्वायर, स्क्वायर या वर्ग। मैं आप लोगों को कुछ स्क्वायर या वर्ग बताता हूँ, यानी जैसे कि एक का कितना होता है, एक, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब आगे है दोस्तों 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 289, 17 का वर्ग दोस्तों 16 का वर्ग 256, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग लिख दिया था 16 के वर्ग पे, तो 17 का वर्ग हुआ 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400।
और आगे दोस्तों मैं आप लोगों को वर्ग लिख के दिखाता हूँ। 40 तक तो वर्ग में लिखवाऊंगा दोस्तों। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग, यानी थोड़ी मिस्टेक करते हैं दोस्तों, इन पे वर्ग नहीं लगाया। अब ये सही होगा। बोलते गए लेकिन लगाया नहीं। हाँ, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 861, 30 का वर्ग यानी 900। दोस्तों कम से कम जो है 30 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए। 30 तक वर्ग याद ही होने चाहिए। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि वर्गमूल कैसे पहचानेंगे। ये तो मैंने वर्ग कुछ आप लोगों को निकाल के बताए हैं। अब वर्गों की सहायता से ही वर्गमूल निकालना बताएंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग होगी वर्गमूल। को वर्गमूल को पहचानना, कि वर्गमूल को कैसे पहचाना जाए। वर्गमूल को पहचानना। अब वर्गमूल को पहचानते हैं कि जैसे कि हमारा कहीं पे वर्गमूल पहचानने की कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, मैं बताता हूँ। कि जो अगर कहीं 1 और 9 दिया है तो इसका क्या आएगा 1। मतलब किसी संख्या के अंत में जो अगर 1 दिया है ना, किसी संख्या के अंत में 1 दिया है तो उसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। किसी संख्या के या अंत, या हम ऐसे लिख देते हैं 1 बराबर 1 या 1 और 9। अब दोस्तों आगे क्या है कि 1 का जो है 1 या जो है 9 हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों जो है 4 का दोस्तों 2 और 8 हो सकता है। 4 का जो है 2 और 8 हो सकता है दोस्तों। 4 का 2 और 8 हो सकता है। और जो है 4 का 2 और 8 4 का हो सकता है। और 9 का जो है दोस्तों ना 3 और 7 हो सकता है। 9 का 3 और 7 हो सकता है। इसी प्रकार जो है 0 का तो 0 ही रहेगा और 5 का भी 5 रहेगा। 5 का भी 5 ही रहेगा। इसी प्रकार 6 का जो दोस्तों है ना 6 का
का या तो 4 और 6 रह सकता है, 4 और 6 रह सकता है 6 का दोस्तों। मतलब किसी संख्या के अंत में जो अगर 1 दिया है ना, तो उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे या तो जो वर्गमूल वाली संख्या आएगी उस संख्या के अंत में या तो 1 हो गया या 9 होगा। जो अगर मतलब किसी संख्या में 4 दिया है वर्गमूल में और उसमें का वर्गमूल निकालना है, तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा उसके अंत में। 9 दिया है या तो 3 आएगा या 7 आएगा। 0 का 0 ही आता है, 5 का 5 ही आता है। 6 दिया है या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों मैं जो है कुछ क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ, कि जैसे कि वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि √ 43 56 ये जो है हमारी वर्गमूल निकालने के लिए इस संख्या का दिया गया है। अब लास्ट में हमने देखा क्या 6 है, लास्ट में क्या है 6। जब लास्ट में 6 है तो हमने ये तो ट्रिक आप लोगों को बताई, जो अगर लास्ट में 6 या तो 4 आएगा लास्ट में या 6 आएगा, तो इसका 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। इधर 4 लिख देते हैं, इधर 6 लिख देते हैं। लास्ट की 2 संख्याओं को काट देते हैं। अब इन 2 संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं। अब ये हमारा क्या आ गया 43। अब मतलब ऐसा वर्ग निकालें कि जो है जो 43 के या तो बराबर पहुंच जाए या कम रह जाए, यानी ओवर नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाना चाहिए 43 का या तो मतलब जो है कम हो जाना चाहिए या तो बराबर रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में। तो यानी 6 का जब वर्ग निकालते हैं तो 36 और 6 36। अब जो है इसमें दोस्तों देखते हैं कि इसका सही आंसर है दोस्तों 66। कितना टाइम लगा दोस्तों, यानी 1 मिनट भी नहीं लगा और वर्गमूल निकल आया। या सही आंसर चेक करके देख लो, 36 × 36 बराबर 43 56 आंसर है इसका सही। और दोस्तों नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं जो है ये बताऊंगा कि कैसे जो है और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। वह वीडियो देखने के बाद कभी भी आप वर्गमूल निकालना नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसान और इजी भाषा में।